संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें आपको कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाएंगे, क्योंकि एक ऐसा ज्ञान है जितनी बार हम सुनेंगे उतना ही निखार आएगा। इसके तीसरे स्कंद में ना पहले स्कंद में पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दीव कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ब्रह्मा जी कह रहा है विष्णु को जगत गुरु कहे, जगत गुरु। अब देखना है जगत गुरु का ज्ञान आगे दिखाऊंगा। देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के भी अध्यक्ष, देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव और मानव यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यही सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति का अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, यानी दुर्गा की पूजा करता है। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब इस जगत गुरु के ज्ञान का तालिया उड़। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।